नमस्कार, मैं गोवर्धन इनोनी एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ शिक्षा के बारे में बात करने के लिए। हाल ही में हमारी नई शिक्षा नीति घोषित की जा चुकी है, संसद से उसे पारित किया जा चुका है और अब स्कूल और हायर एजुकेशन दोनों पर लगातार काम किया जा रहा है। नई नई नीतियाँ बनाई जा रही हैं कि किस प्रकार से एजुकेशन आगे काम करेगी, किस तरीके से स्कूल एजुकेशन में और बदलाव किए जाएंगे। इस पर लगातार हमारे नीति निर्देशक जो हमारी पॉलिसीज बनाने वाले लोग हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आज बात करूँगा 7 सितंबर को शिक्षा नीति को लेकर के एक वर्चुअल मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 2 बातों पर चर्चा की। उसमें से खास तौर से उन्होंने जो स्कूल के एग्ज़ाम्स के बाद बच्चों को जो मार्कशीट दी जाती है उस मार्कशीट को उन्होंने एक प्रेशर शीट और प्रेस्टीज शीट के रूप में डिफाइन किया, समझाया कि पिछले कुछ सालों में जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें जो बच्चों को मार्कशीट दी जा रही है वो एक तरीके का प्रेशर शीट थी, यानी कि बच्चों पर दबाव रहता था हमेशा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं और वही मार्क्स जो है पेरेंट्स के लिए प्रेस्टीज का काम करते थे। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के रिजल्ट्स के बारे में बात करते कि मेरे बच्चे ने 95 बनाई है, यानी कि बच्चों के लिए तो प्रेशर शीट हो गई और पेरेंट्स के लिए ये प्रेस्टीज शीट हो गई। इन 2 बातों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बात की। उन्होंने कहा कि जो आने वाली नीति है उसमें ये 2 बातें खत्म होंगी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये प्रेशर शीट और प्रेस्टीज शीट किस तरीके से बनी। पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे जब अपना 10th क्लास पास करते हैं तो 10th क्लास पास करने के बाद सब्जेक्ट चूजिंग में जो अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करते हैं, फैकल्टी का चुनाव करते हैं, उसमें वो साइंस की तरफ भागते हैं और साइंस के साथ साथ उनके दिमाग में सिर्फ IITs और मेडिकल की बात आती है। तो पिछले कुछ सालों में देखा कि मेडिकल और IITs की इस दौड़ ने बच्चों को बहुत ज़्यादा दबाव में ला दिया और ख़ास तौर से पेरेंट्स अपने बच्चों से ज़्यादा आशाएं करने लगे कि उनका बच्चा जो है इन दोनों एग्ज़ाम्स में से जहां वो बैठ रहा है सिलेक्शन निकाल के लाए। बच्चा दबाव में आया और इसी वजह से जो IITs मेडिकल का एग्ज़ाम जिसे हम नीट के नाम से जानते हैं, जो एग्ज़ाम 12th के बाद दिया जाना है, लेकिन देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में कोचिंग संस्थान है और इन कोचिंग संस्थानों ने बच्चों को उस IITs प्रिपरेशन के लिए अपने पास बुलाया, अपने यहाँ पे तैयारी करने के लिए, उनको कोचिंग देने के लिए अपने यहाँ बुलाया। तो पहले तो ये 12th के बाद बच्चे जाया करते थे, 2-3 महीना तैयारी करते थे, यहाँ 1 साल ड्रॉप करके तैयारी करते थे और बाद में वो एग्ज़ाम देके उसमें सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इस क्या कहते हैं व्यवस्था को कोचिंग संस्थानों ने बदला और बच्चों को 11th क्लास से बुलाना शुरू कर दिया, यानी कि बच्चा 10th पास करने के बाद अपने स्कूल के अंदर डमी स्टूडेंट बन जाता है और वो कोचिंग संस्थानों में जाके अपनी कोचिंग को लेता है, अपनी पढ़ाई करता है। 11th के बाद ही 2 साल तैयारी करता है और उसके बाद वो IITs मेडिकल के एग्ज़ाम बैठता है। कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। इन्हीं कोचिंग संस्थानों ने इन बच्चों को अब 9th से पकड़ना शुरू किया, यानी कि बच्चों पर 9th क्लास से प्रेशर आया कि आपको 9th से ही IITs और मेडिकल की तैयारी करनी है। पेरेंट्स को भी लगने लगा कि मैं बच्चे को 9th से डाल दूंगा तो मेरे बच्चे का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकी, ये कहानी और नीचे तक गई, यानी कि इन कोचिंग संस्थानों में बच्चे को 6th क्लास से पकड़ना शुरू किया और ये कहा कि हम 6th के साथ ही आपको IITs मेडिकल की तैयारी करेंगे। यानी कुल मिलाकर के देश में ऐसा लगने लगा कि IITs मेडिकल ही सब कुछ हो गया। बच्चों को उनके स्कूलों से दूर किया गया। बच्चे 6th क्लास के बाद या 9th क्लास के बाद या 11th क्लास से वो इन कोचिंग संस्थानों में जाने लगे, स्कूलों से वो दूर हो गए, स्कूलों में होने वाली एक्टिविटीज़ को भूलने लगे। यानी कहने के बाद ना उनके लाइफ में स्पोर्ट्स रहा, ना उनके लाइफ में कोई एकेडमिक एक्टिविटीज़ रही, ना कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ जो उसको करनी चाहिए उससे वो दूर हो गया। कुल मिलाकर के उस पर एक ही प्रेशर था कि मुझे इस IITs एग्ज़ाम को पास करना है, इसके प्री टेस्ट को निकालना है, मुझे इस मेडिकल के नीट के एग्ज़ाम को पास करना है। एक प्रकार का प्रेशर और एक प्रकार की होड़, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी क्षेत्र में भेजने लग गए। यही वजह रही कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा कि ये प्रेशर शीट बनने की वजह यही रही क्योंकि कोचिंग संस्थानों ने बच्चों को बिल्कुल मशीन बना दिया। बच्चे बिल्कुल तोते की तरह बन गए, उनको रटाया जाने लगा। उनमें क्या कहते हैं कोई क्रिएटिविटी नहीं दी गई, वो क्रिएटिविटी से बिल्कुल दूर हो गए। उन्हें केवल 6 घंटा कोचिंग संस्थानों में पढ़ना और घर में आकर के उस प्रेशर के साथ 6 से 8 घंटा और पढ़ना है। कुल मिलाकर के बच्चे का बचपन चिंता चला गया। पेरेंट्स के लिए प्रेस्टिज हो गई, बच्चा दबाव में रहा, बाहर रहा, अपने पेरेंट्स से दूर रहा, कोचिंग संस्थानों पढ़ता रहा। कोचिंग संस्थानों ने अपने जो इंटरनल टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स से प्रेशर बनाना शुरू किया।
बच्चे के मार्क्स कम आए तो पेरेंट्स के फ़ोन जाने लगे कि आपके मार्क्स क्यों कम आए। तो कहने का मतलब एक तरीके से हमारे शिक्षा पद्धति में एक दबाव, एक प्रेशर इन संस्थानों की वजह से बना और पेरेंट्स के लिए एक प्रेस्टीज का प्रश्न बन गया, जो कि सरासर गलत रहा। बच्चों का जो बचपन है वो बिल्कुल चिंता चला गया। यही वजह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इन दो बातों पर बार बार जोर दिया। अब देखना ये है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उस नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन को किस प्रकार से लिया जाए। बातें बहुत अच्छी कही गई हैं और हमें उम्मीद है वो सब बातें जो मैंने पिछले वीडियो में कही थी वो लागू होंगी। लेकिन ये जो प्रेशर है और ये जो पेरेंट्स के लिए प्रेस्टीज की बात बन गई है, ये खत्म होनी चाहिए। केवल IITs मेडिकल में जाना नहीं है। मैं बात करता हूँ बिल्कुल IITs मेडिकल में उन बच्चों को जाना चाहिए जो वाकई उसके लिए डिजर्व करते हैं। सारे बच्चों का एक क्षेत्र में चले जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। कुल मिलाकर के देश भर में अगर हम IITs या NITs या फिर मेडिकल की सीट्स की बात करें तो शायद 70-75 हज़ार कुल सीटें हैं और पूरे देश के करीब 30 लाख बच्चे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। तो 30 लाख में से सिर्फ 70-75 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन होना है, तो बाकी बच्चे क्या करेंगे? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बाकी बच्चे जो है वो सब प्रेशर में आ जाते हैं या फिर वो अवसाद में आ जाते हैं। हमें कई बार सुनने को मिलता है कि कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने की वजह ये रही कि वो सेलेक्ट नहीं हो पाया या वो अपने इंटरनल एग्जाम्स में जो उसके कोचिंग संस्थान ले रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा। तो कुल मिलाकर के बच्चों पर से ये दबाव खत्म होना चाहिए। आने वाली शिक्षा नीति में शायद इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। जो नीतियां बना रहे हैं, जो अधिकारी इन नीतियों को बनाने में जुटे हुए हैं, वो इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि बच्चों को पढ़ने का आनंद आना चाहिए, उनको स्टडीज़ को एंजॉय करना है, स्कूल के अंदर उनको रहना है, स्कूल से उनको दूर नहीं होना है। कहने का मतलब बच्चे अपने 12th तक की एजुकेशन स्कूल में रहकर पूरी करें, अपने पेरेंट्स के साथ रहकर पूरी करें, उसके बाद वो जाकर के इन चीज़ों की तैयारी करें, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो शायद बच्चे के लिए बेहतर होगा। क्योंकि वो अगर अपनी स्कूली एजुकेशन को ढंग से पढ़ता है, सारी एक्टिविटीज़ करता है, तो वो पढ़ाई में तो अव्वल रहेगा ही, लेकिन साथ में वो अपने हेल्थ को भी अच्छा रख पाएगा और अपनी नॉलेज को भी इन्हांस कर पाएगा, अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएगा। कुल मिलाकर के नहीं कि 3 सब्जेक्ट पर उसकी ज़िंदगी सिमट के रह जाए कि वो फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े या मैथ्स पढ़े। कुल मिलाकर के इन 3 सब्जेक्ट्स तक उनकी ज़िंदगी सिमटनी नहीं चाहिए। इसमें बदलाव होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे शिक्षा नीति को बना रहे हैं, इसके अंदर जो नित्य नए परिवर्तन किए जा रहे हैं या उन पर जो काम किया जा रहा है या रिसर्च की जा रही है कि हमें स्कूल एजुकेशन में किस प्रकार से क्या कहते हैं बच्चों के लिए नीति लेकर आनी है, तो इस पर वो विशेष ध्यान देंगे, इस पर ध्यान रखेंगे कि हमारी आने वाली जो नीति है स्कूल एजुकेशन में, उस पर ये प्रेशर और प्रेस्टीज का सवाल खत्म होना चाहिए। मैंने डिस्कशन किया एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जो हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा विषय था, बड़ा मुद्दा था। मैं मानता हूँ कि IITs जो है एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, मेडिकल का एग्ज़ाम बहुत प्रेस्टिजियस है, बच्चों को वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बच्चे पहले अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी करें और उसके बाद इसको टेस्ट को दें। यानी कि हमारे जो इन दोनों एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अपने स्कूल से दूर ना हो। हायर एजुकेशन में आने से पहले वो इसका जो सिलेबस इस प्रकार से रखे कि बच्चे जो है इसमें मतलब एंजॉय करके एग्ज़ाम को दें, बिना किसी प्रेशर के एग्ज़ाम को दें। इस वीडियो में आज के लिए यही काफ़ी है। एक बार फिर मैं आपके बीच आऊँगा एक नए विषय के साथ, एक नए शिक्षा की मुद्दे के साथ। हमें शिक्षा को बदलना है, हम शिक्षा को बदलना चाहते हैं। हमारी सरकार भी यही सोच रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही सोच रहे हैं, और हम सब मिल करके ऐसी शिक्षा को आगे लेकर आएंगे नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि बच्चे जो है अपनी एजुकेशन का एंजॉय करें, अपनी एजुकेशन के अंदर आनंद ले, वो अच्छे से पढ़ाई करें, अपने ज्ञान को बढ़ाए। धन्यवाद, नमस्ते।